हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एडवांस का टॉपिक ले रहे हैं और ये अर्थमेटिक के साथ साथ हम एडवांस को भी अब साथ के साथ लेके चलेंगे। और आज हमारा एडवांस का टॉपिक होगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो इस सेशन से स्टार्ट कर सकता है। आज का फर्स्ट लेसन है ये त्रिकोणमिति का, जो बिल्कुल जीरो लेवल से होगा और धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा अप करेंगे। और आज के टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर आपको उसकी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर आधारित है। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इस 6 त्रिकोणमिति अनुपात से मिलकर पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और इसके ऊपर अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। और सबसे पहला काम में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को आगे तक ले जाने के लिए सबसे पहले उसके लिए आपको इसकी सारी मान याद होना चाहिए। और उसके लिए आपको ये सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के मानों को आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे मान ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं सारणी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सारणी के अंदर हमें साइन थीटा के ये पूरे 5 मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन 5 मान की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ठीक है। 90 डिग्री से और भी बड़े अगर मान आते हैं तो इनकी सहायता से हम उन मानों को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं साइन 1036 का मान कितना डिग्री है, 1080 का मान कितना है, 960 डिग्री का मान कितना है। तो ये इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ भी हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस टेबल की सहायता लेनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इस पर। सबसे पहले आपको साइन थीटा की ये 5 वैल्यू आपको याद करनी होगी। अगर ये 5 वैल्यू आपको याद है तो ये पूरी टेबल आपसे आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं साइन थीटा में 0 का मान 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर आएगा √3/2 और 1, ठीक है। ये कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें। सबसे पहले इसको निकालने के लिए, ठीक है, या तो निकाल लो या आप याद कर लो। और आराम से याद कर सकते हो, 1-2 बार रिपीट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान कितना होगा 1। ये वैल्यू कैसे आती है देखते हैं। ऐसे आती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी काउंटिंग लिखनी है। ऐसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये वाले लाइन याद करने के लिए इन सब के नीचे आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया और सबका हमें क्या लेना है, वर्गमूल। सबका क्या ले लीजिए, वर्गमूल। देखो 4 का भाग जब 0 में दोगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, पर 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 केवल, है ना। ये इससे कटेगा, 1/2 बचेगा और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये इससे कैसे रहेगा, इसमें ये नहीं कटेगा तो √3 रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और 4 से ये कटेगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले लाइन याद कर लेनी है और याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखो नेक्स्ट इसमें कोस थीटा कैसे आता है, कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। कोस थीटा होता है, इस सारणी को ऐसे पलट दीजिए तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये तो ऐसे कैसे यहीं रहेगा ही, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पूरी सारणी को ऐसे पलट दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक 2 वैल्यू, पूरी 6 त्रिकोणमिति अनुपात में केवल 3 वैल्यू आपको निकालनी है। 3 उनकी उल्टी होती है, ठीक है। टेन थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी त्रिकोणमिति प्रश्न वाले के अंदर। टेन थीटा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन थीटा में किसका भाग देना है आपको, कॉस थीटा का भाग। तो साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दो। 1 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। इसका भाग इसमें दो। देखिए 1/2 का भाग अगर √3/2 से देते हैं तो ये नीचे का तो ये कट ही जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो इसमें बच जाएगा 1/√3। जब इसका भाग इसमें दोगे पूरा ही कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका भाग इसमें दोगे तो देखो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/1।
तो इसको लिखेंगे √3/1। एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक लिखो चाहे ना लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक 3 मान आपने निकाल लिए हैं। अब इसका कोट, अब बाकी ये 3 मान उल्टे हैं इनके, देखिए साइन थीटा कोस सेक थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का होता है। ये फॉर्मूले आगे काम भी आएंगे। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, साइन कोसेक आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, और सेक और कोस आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है अनंत, क्या होता है, अनंत। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1 होता है, ठीक है, पर नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसको हटा सकते हैं हम। इसको उल्टा करोगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, √2, नीचे 1 आएगा, 1 का मैंने कोई मतलब नहीं है। इसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होगा, जैसे 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, 1 एकम 1, यहाँ तक ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा करो, 1 का उल्टा कितना हो गया, 1 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कोट थीटा आते हैं। कोट थीटा या तो इस सारणी को ऐसे पलट दो या इसका उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत, इसका उल्टा क्या होगा, √3, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, इसका उल्टा क्या होगा, देखिए इसके नीचे कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, ठीक है, तो 1/√3, और इसका उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए वापस से मैं समझा देता हूँ। साइन थीटा की पूरी वैल्यू, साइन थीटा की, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ठीक है। कोस थीटा कैसे निकलेगा, इस सारणी को ऐसे पलटना है, कोस थीटा हो गया। टेन थीटा कैसे निकलेगा, साइन के अंदर कोस का भाग देना है, ठीक है, साइन के अंदर कोस का भाग देना है, ठीक है। अगर ये 3 वैल्यू निकल गई तो बाकी 3 इनकी उल्टी है। साइन किसका उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, यानी उलटना है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर लानी है। कोस सेक का उल्टा होता है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर लाओ। जैसे 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। इसका उल्टा कितना होगा, ये होगा, इसको पलट दो, ठीक है। टेन किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है, यानी टेन को चेंज करते ही कोट आ जाएगा, 10 को उलटते ही क्या हो जाएगा, कोट आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू इस सारणी के अंदर इस 45 डिग्री का आपको याद करनी है, और ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिए साइन और कोस 45 के मान 1/√1/√2, टेन और कोट का 1 होता है, और सेक कोसेक का क्या होता है, √2। ये क्लियर हुआ। इसके ऊपर अब सवाल आएंगे, पहले उन सवालों को करते हैं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे और इसका लेवल थोड़ा बढ़िया करेंगे। आज की क्लास होगी बिल्कुल बेसिक, और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे अच्छे उसके अंदर ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। स्क्रीन पर मैंने सारणी संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले हल करते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो सारणी के अंदर आपको tan 60 का मान देखना होगा। tan 60 का मान होता है √3, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, जितने भी घात है वो घात लगा दीजिए, +3, बीच में इंटू का चिन्ह रहेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं, इंटू का समझना है। cos 30, तो cos 30 का मान देखना है। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ऊपर क्या लगा दीजिए आप, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। √3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, √3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर देखिए √3 है, यानी इसको कितनी बार गुणा कर रहे हैं हम, 2 बार गुणा करें। √3 को √3 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये है समझाने का मतलब, अंडर में अगर सेम संख्या को सेम संख्या से इंटू करते हैं तो सेम संख्या ही आती है, वर्गमूल हट जाता है और वो सेम संख्या आती है। जैसे अगर √6 को अगर √6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 कैसे आया, इसका वर्गमूल इसका इंटू करोगे तो √36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, उतना तो करने की आवश्यकता नहीं है। अंडर में जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, अंडर हट जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए √3 का स्क्वायर करना है, यानी √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 ×
देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ये यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3 को 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लीजिए, या तो ये वर्गमूल ले लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, 4 × 12 और 9 कितने हो गए 21, यानी 21/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक आगे जाके एक फॉर्मूला भी है, जब आप इनके फॉर्मूले पढ़ोगे, जब फॉर्मूला भी है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, और फॉर्मूला याद होगा इसके आगे की जो क्लासेस होगी उसके अंदर। अभी हम केवल सारणी के मानों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, इंटू का चिन्ह यहाँ पे। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी यही होता है, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 4 का भाग 4 में दोगे 1 आएगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो यानी 4/4, और 4 से 4 को काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसे आइए, ये ए है, ये क्या है आपका बी, ये ए है और ये क्या है आपका बी। ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये ए है आपका, ये क्या है ए, क्योंकि ए देखो 60 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। देखिए साइन, और ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और बी का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन 60 को 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके आगे यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस 3 कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ये आपको सारणी से मान रखने याद रखने होंगे, और जब प्रैक्टिस करोगे आप सवालों की ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे आपको ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस देखिए ये तो आपस में गुण हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बराबर में कर देता हूँ 3/2 प्लस, और ये 3/2 ये वाला। ठीक है, जब इसको इससे इंटू करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 ये वाला हो जाएगा। अब इसका भी आपको क्या लेना है एलसीएम, कितना हो गया 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को किससे इंटू करते हैं हम 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, देखो 2 को डिवाइड करो 1, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, तो ये हो गया 6/2, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है अंडर रूट 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 ही होता है। ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, ये बटे में नहीं है तो ये आराम से जुड़ जाएंगे, अपने पास हो जाएगा 1/3 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो इसको इससे इंटू कर दो आप, तो एलसीएम ले लो, ये ऐसे आता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, या आप ऐसे ही कर लिया करो इसको, तो इसको इससे इंटू करके इसमें जोड़ दिया करो, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 13/3 होता है। ठीक है, ये आता कैसे ये मैं बता देता हूँ। जैसे 1/3 प्लस 4 है, इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को ऊपर वाले 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में दोगे 3, और 3 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो गया 13/3। जिसको नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, और आगे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी में, पटवार एग्जाम में, रेलवे के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारणी के ऊपर आधारित है। तो tan 3x, ये तो कोई सारणी के अंदर मान होता नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। tan 3x साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, इंटू का चिन्ह है। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे ना। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, ये दोनों आपस में इंटू होंगे। एक को एक से इंटू करेंगे तो एक हो जाएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 tan 3x बराबर ये आधा और ये आधा जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे समझिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, tan दे रखा है और यहाँ पर कोई मान दे रखा है। अगर यहाँ tan दे रखा है तो tan की सारणी के अंदर ये देखना है एक किसका मान होता है। अगर यहाँ कोट है तो कोट की सारणी में देखना है, साइन है तो साइन की सारणी में देखना है, जो भी है उसी सारणी के अंदर देखना है। तो tan है तो tan की लाइन के अंदर देखिए एक किसका मान होता है, tan की लाइन में एक किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 3x बराबर 45। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 15 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x साइन 60 tan 30 बराबर ये इतना दे रखा है और आपको निकालना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x ऐसे कैसे चलता रहेगा, साइन 60 का मान कितना होता है, इनटू का चिन्ह लगा देना। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ तक क्लियर है। बराबर सेक 60, सेक 60 किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का उल्टा कर देंगे तो कितना है, 2 इंटू कोट 45, कोट और tan 45 दोनों का मान कितना होता है, 1 ही होता है। यहाँ से इससे ये कट जाएगा, इसको इससे नहीं काट सकते हम बराबर में। ठीक है, बराबर में ऊपर ऊपर की संख्या करती है, नीचे नीचे की संख्या करती है। तो x को 1 से इंटू करेंगे तो x हो जाएगा और बटे में 2 बराबर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के इसका हम क्या कर देंगे, वज्र गुणा। इसको इससे इंटू करेंगे तो x हो जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, x बराबर 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, जैसे इसके अंदर लेते हैं हम, दे रखा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और आगे दे रखा है प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है और बराबर में दे रखा है x सेक 60 डिग्री, x सेक 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है और इसके अंदर x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मान रखते हैं सबसे पहले 2 की जगह 2, ऊपर इंटू का चिन्ह, अंडर रूट इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है 10, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर बटे में 1 माइनस, ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है 1 माइनस 10, इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और ऊपर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर प्लस सेक 45 और कोसेक 45 का मान मैंने आपको बताया था √2, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा। तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है अपने पास √3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर बराबर x इंटू का चिन्ह है, और सेक 60 का मान क्या होगा, सेक 60 यानी कोस 60 का उल्टा, कोस 60 यानी 2। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू, ठीक है, इसके बाद में हो रहा है ये, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 1 माइनस एक का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2
इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर में इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपके पास। भाई अंडर रूट में अगर किसी भी संख्या सेम संख्या को सेम से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है अपने पास। देखो इसको तो इससे इंटू कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 2/3, और बटे में देखो इसको इसमें से घटा लो, 2 एकम सॉरी 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाओगे, अगर प्लस है तो जोड़ देना, माइनस को घटा देंगे, 3 एकम 3 में से घटाओगे तो 2/3 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 4/3 और बराबर में 2x। देखो 2/3 से 2/3 पूरा ही कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, 1 बच गया। कितना रह गया यहाँ पर, 1 रह गया है, और 1 और ये 2 कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए। भाई 1 और 2 कितने हो गए, 3, और माइनस के 4/3 और बराबर में 2x। ठीक है, ये देखो 3 को 3 से इंटू करो 9, 9 में से ये देख माइनस का है तो घटाओगे 3 9 9 माइनस से 9 माइनस 4 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 5/3, और बराबर में है अपने पास 2x। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, इसको इससे इंटू करोगे तो 6x, और इसको इससे इंटू करोगे 5, यानी x बराबर अपने पास हो जाएगा 5/6। x बराबर अपने पास हो गया 5/6। हाँ, तो अब नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत कम टाइम के अंदर आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। देखो इसके अंदर और एक टॉपिक हो रहा है, और किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, ये दे रखा है अपने को, जैसे कोसेक थीटा बराबर 2/√3, और इसने बोला है थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सवाल नंबर ये आपका 8 है। इसके अंदर क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पर कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा की लाइन में देखना है ये किसका मान दे रखा है, जो भी आगे दे रखा हो उसी लाइन के अंदर चली जाइए आप। तो अगर यहाँ साइन है तो साइन की लाइन में देखेंगे, टेन है तो टेन की लाइन में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने, तो कोसेक थीटा, और ये देखते हैं ये कोसेक थीटा की लाइन में किसका मान होता है। कोसेक ये होता है कोसेक 60 डिग्री का, किसका, कोसेक 60 का। तो कोसेक से कोसेक को हम काट देंगे तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चंस लेते हैं। सवाल नंबर 9 में ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये आपका सवाल है, इसके अंदर ये पूछा है भाई इसका मान कितना दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ चेक करेंगे भाई यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा। तो आप देख लीजिए पहले, तो कोट आ गया तो कोट की लाइन में देखना पड़ेगा अंडर√3 किसका मान होता है। तो या तो आपको डायरेक्ट पता लग जाए तो इसे पता लगा लो किसका मान होता है कोट, इसके अंदर ये होता है अपने थीटा बराबर, इसको देखो बेसिक से कर लेते हैं, कोट थीटा बराबर ये होता है कोट 60 डिग्री का मान होता है। इससे काटोगे यानी थीटा बराबर कितना है अपने पास, 60 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से ही पता है थीटा का मान ये अंडर√3 में कोट किसका मान होता है, 60 का होता है, तो आप 60 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर आपको पुट करना है इसको। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब इसके अंदर मान रखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं कोस 60 का मान होता है अंडर√3/2, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और बटे 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, सॉरी कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है, सॉरी कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है अंडर√3/2, और ऊपर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बटे 2 माइनस अंडर√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए
4 एकम 4 में से घटा, माइनस है तो घट रहा है, 4 एकम 4 में से इसको घटाओगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से 2 चौक 8, 8 में से 3 घटाओगे तो 5/4। देखिए 4 से 4 कट गया और अपना आंसर हो गया 3/5। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें थोड़ा क्या करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे अब इसके। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि जो आपकी त्रिकोणमिति प्रश्नावली है वो एक त्रिभुज के ऊपर आधारित है। पूरी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसके ऊपर आधारित है। वो है ये आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ये कर्ण होता है नीचे वाला, जो ऐसे होता है उसको बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं। ये आपका लंब होता है, ठीक है, ये क्या है आपका लंब। जो बिल्कुल खड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और जो तिरछी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण के सामने होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर केवल हमें एक भुजा का पता होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और छोटी और बीच वाली भुजा का हमें पता नहीं रहता है। सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के ऊपर एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इस त्रिभुज के अंदर आपको 2 मान देगा और एक आपको निकालना होगा, ठीक है। सवाल के को हल करने के लिए 2 मान उसके अंदर देगा तो आपको 1 मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए पहले फॉर्मूले क्या है। जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए तो उसके फॉर्मूले ही है, और ये फॉर्मूला ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। ले फॉर लंब, ए फॉर आधार, ले फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण है, ठीक है। जो ये पूरा ये वाला है आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आधा ये कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अपने दिमाग के अंदर रखना है, इसको फिट करना, और ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। कोट इसका उल्टा होता है। अगर टेन आपने निकाल लिया तो कोट उसका उल्टा होता है, मैंने सारणी से भी आपको बताया। कॉस सेक का उल्टा होता है और साइन कोसेक का उल्टा होता है। ये क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब इस सवालों के अंदर कैसे काम करेगा ये देखिए। जैसे ये सवाल था जिसके अंदर मान लो इसमें दे दिया ये 4 है और ये 3 है अपने पास, ठीक है, और आपको ये कर्ण निकालना है, तो ये प्रमेय का यूज़ करेंगे। कर्ण निकालना है आपको, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 9 और 16 कितने हो गए 25। यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे और इधर क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट, यानी के की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी ये अपने पास कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 2 मान देगा और 1 मान आपको निकालना पड़ेगा, जो पाइथागोरस प्रमेय से हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग के अंदर रखना है। अब देखिए इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सवालों को करते हैं। देखिए अब सवाल देखिए, जैसे इसमें दे रखा है साइन थीटा का मान दे दिया और इसमें पूछ लिया कोट थीटा का मान। पूछ तो कुछ भी सकता है इसके अंदर, कोट थीटा स्क्वायर, कोट स्क्वायर क्यूब, कैसे भी क्वेश्चंस बना सकता है, पर ये मेन चीज़ आपको ये समझनी है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये तो कोई सारणी के अंदर मान होता है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है और ये क्या है आपका कर्ण है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसको मैं ये रख देता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अब हमें कोट थीटा निकालना है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है अपना, कोट थीटा देख लीजिए आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए अपने पास तो लंब और कर्ण ही है, आधार तो है नहीं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5, आधार का मान कितना है, आधार का मान नहीं है, निकालना ही है आपको। लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9। इस 9 को इधर ले लेते हैं हम, तो माइनस का हो जाएगा बराबर में ए स्क्वायर। ये कितने शेष हो गए 16 रह गए, ठीक है। 16 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर जब उठाएंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें, वर्गमूल। और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। कितना होता है 4, यानी अपने पास आधार का मान कितना आ गया 4 आ गया।
अब ये जब लंब, कर्ण और आधार है तो ये कुछ भी वैल्यू पूछे आराम से निकाल सकते हैं। अपने को पूछा क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इस लाल बट्टा का कैसे निकाल लेना, आधार का मान कितना आ गया 4 और लंब का मान कितना दे रखा है 3, तो यानी आधार बटे लंब, यानी कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा 4/3। इसके अंदर और भी पूछे, जैसे इसने पूछ लिया कोसेक थीटा ज्ञात कीजिए, बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का ही उल्टा होता है। तो साइन, देखो साइन का ही उल्टा कर दो तो 5/3 हो जाएगा, या फॉर्मूले से कर लो, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसने पूछा है आपसे टेन थीटा पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा पूछा है इसमें, तो हमें टेन थीटा दे रखा है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा देखिए, टेन थीटा हम जानते हैं कि कोट का उल्टा होता है, तो हमने कोट निकाल दिया तो इसका उल्टा कर दो, या टेन थीटा सूत्र होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर और बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लेंगे। आज की बेसिक क्लास थी, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको ये समझाए हैं, और एक टॉपिक और समझाता हूँ इसके अंदर मैं आपको बेसिक के अंदर। फिर इसके बाद में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, 100+ क्वेश्चंस लेंगे, जिसके अंदर आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हमने